सेट करना ही करना है वो घर। ज़्यादा स्पेशली ये चीज़ होती है कि इतनी तुम अगर अच्छी थी तो तुम घर से बाहर ही क्यों आई। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना, ये अच्छा नहीं है, ज़रा भी अच्छा नहीं है। मैं कहती हूँ यहाँ पे 100 बंदे हैं जो मैं चपेटे मार मार मुंह तोड़ दूँ, पॉसिबल नहीं है। के हिसाब से बात करें, मौजूदा टाइम के अंदर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी देखें और 76 साल को भी अपने दिमाग में दोहराएं। हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली, 76 साल हो गए, तो आज डेवलपमेंट की तरफ कौन ज़्यादा जा रहा है? तरक्की किसकी ज़्यादा, हमारी या फिर उनकी? डेफिनेटली उनकी, हमारी नहीं है, क्योंकि कोई अपनी तरफ फोकस ही नहीं कर रहा। हर किसी को अपने ख़ानदान की लगी है कि यार हम हर चीज़ बना लें, और जो जिसके साथ होता है किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। इवन कि हमारी आम पब्लिक भी है ना, अगर हम किसी को बोले, अल्लाह माफ़ कर, रिलेटिव्स का बोले, किसी का भी बोले, हमने हर किसी को मतलब सर्च किया, लोगों को देखा है, तो एक दूसरे के सब दुश्मन है। कोई भी नहीं सोच रहा कि हमने इसके अपने लोगों के बारे में सोचना है या आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। रही बात पाकिस्तान की, तो दुखी होता है, सभी यही बोलते हैं कि बस यहाँ से चले जाओ। हालांकि ये अपना मुल्क है, यहाँ से निकलना मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि जिस तरह की कंडीशन चल रही है, हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जब इस तरह के हालात पैदा हो जाए, जब खाने को कुछ ना मिले, तो बंदा भागता ही है यहाँ से। क्या लगता है कि अगर हम अपने पॉलिटिशियन को कंपैरिजन करें, उनके पॉलिटिशियन से कंपैरिजन करें, जो उनका पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी, क्या लगता है कि हमारे उनके साथ कोई मुकाबला है पॉलिटिशियंस का भी? लेकिन अगर वो आईटी वगैरह के बारे में आप पूछते हैं ना, तो आपने देखा है कि वो अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए कुछ भी करते हैं, कोई कंसर्न नहीं है, कुछ भी करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आम पब्लिक ही ठीक नहीं है। कोई कुछ करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ से तरक्की करेगा? मतलब किसी को मौका ही नहीं दे रहे आगे बढ़ने का। मतलब मेरे एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये कौन है? मोदी, नहीं तो मोदी है। जी, ये क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। और ये सफाई करने का पर्पस क्या हो सकता है? सफाई करने का ये पर्पज़ है कि भाई यार हर चीज़ साफ और सुथरी रहे। मैं ये समझती हूँ। क्या मैसेज दे रहे? क्या हमारे किसी आज तक प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का कोई मैसेज दिया? कौन सा मैसेज दिया? आपने खुद ही देखा, गुंडागर्दी चल रही है, मैसेज दे रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि यार आप जहाँ पे रह रहे हो वो आपकी जगह, आप उसको कम से कम अपना समझ के चलें। और ये किसके साथ सफाई करवा रहे हैं? ये देखिए, सफाई करने वाला है ना ये। हाँ, सफाई करने वाले के और साथ यहाँ पर हम सफाई का काम किनको देते हैं? डेफिनेटली उसको माइनॉरिटीज को देते हैं। ना। हाँ, आप मुझे अंदाज बताएं ज़रा, जिस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ को सिर्फ सफाई के लिए रखा जाए, और फिर हम ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को पूरे हकूक दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन से हकूक मिल रहे हैं भाई? किसी को कोई हकूक नहीं मिल रहे। स्पेशली मैं मतलब फीमेल हूँ, आई डोंट केयर क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन फीमेल को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि अगर फीमेल बाहर निकलती है तो बाहर का माहौल ही ऐसा है। हालांकि बात कुछ और हो रही है, लेकिन मेरे माइंड में जो चीज़ चल रही है, मैं चाह रही हूँ कि यार ये पता होनी चाहिए। देखने वाला बंदा कहता है यार ये पक्की सेट हो जाएगी, बस ये सेट हो जाएगी। हर कोई अपनी इज्जत को इज्जत समझता है, जो भी बात हो रही है, लेकिन मैं ये कर रही हूँ, मुझे करें जो दिल में बात है करें। हर कोई अपनी इज्जत घर पे छोड़ गया तो उनको लगता है कि यार हमारी इज्जत जो है वो कहीं भी नहीं जानी चाहिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी और की बहन बेटी है तो भाई उसको तो सेट करना ही करना है वो घर। ज़्यादा स्पेशली ये चीज़ होती है कि इतनी तुम अगर अच्छी थी तो तुम घर से बाहर ही क्यों आई। हाँ, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार न जाने क्यों आई है, क्या सीन है, क्या मसला है, बिल्कुल भी नहीं। उनको बस इस बात से कंसर्न है यार ये लड़की सेट हो जाए। तो आप मुझे बताएं, इस मुल्क के कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज़। फीमेल फ्रीडम नहीं है? डेफिनेटली नहीं है भाई। कहाँ है? आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे गुंडा बन के रहना पड़ता है। आप गुंडी हो, आप रह सकती हो, अगर आप नहीं हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको? मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि यार आप अपनी बहन को नहीं ना गंदी नज़र से, आपको पता है कि यार वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बहन है। अगर मिलजुल के इस जैसे आपने सवाल किए सारे, अगर मिलजुल के एक दूसरे को समझ के अगर हम आगे बढ़ें तो क्या ख्याल है हम आगे नहीं बढ़ सकते? अब आप इसका इंडिया का देख लें, आईटी वगैरह का इनके सिस्टम देख लें, कितना पैसा कमा रहे हैं भाई। फीमेल्स की बात की है, आईटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फीमेल्स की बात की है, तो यहाँ पर फीमेल्स की बात करते हैं। आज़ादी कहाँ पर, कौन सी कंट्री में ज़्यादा होती होगी, इंडिया में या फिर पाकिस्तान में फीमेल फ्रीडम? इंडिया में ज़्यादा है। हाँ डेफिनेटली है। इस तरह क्यों? क्योंकि वो लोग जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। मुझे नहीं पता कि वहाँ का क्या है, मैंने कभी नहीं देखा, कोई सिस्टम नहीं जानती, लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना, ये अच्छा नहीं है, ज़रा भी अच्छा नहीं है। मेरा तो दिल करता है मैं तो पकड़ के मुंह ही तोड़ूं सबके। अभी दिल क्या छोड़ जाऊँ मुल्क? ले 10
हमेशा ये होता है कि भाई यार यहाँ से चले जाएं, लेकिन फिर सोचते हैं वहाँ पे भी जाके इन्हीं पाकिस्तानियों से वास्ता पड़ेगा तो यहीं भी गुंडागर्दी कर लो, सीधी सी बात है। डायरेक्ट गुंडागर्दी। हाँ क्यों, मतलब मेरी बात सुने ना, लड़का क्या करता है बेसिकली, रिलेशनशिप, आई डोंट नो, रिलेशनशिप हुआ, सारा कुछ हुआ, क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, शादी करता कोई नहीं ना करता। जब लड़का आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, हम अपने आप को क्यों ज़ाया करें, बाढ़ में जाओ तुम, हम अपना घर बार दिखे, तुम लोगों को देखे, बताए, समझ में नहीं आती ना बात ये। तो मेरा मेरा सिस्टम कुछ और ही है, मैं तो मुंह तोड़ देती हूँ लोगों का, सीधी सी बात है कि भाई हमें हमें अल्लाह ने बहुत स्पेशल बनाया है, हम ज़ाया नहीं हो सकते। क्यों, मुझ में कौन सी कमी है, मैं क्यों ज़ाया हूँ भाई, जिसको इज्जत देनी है बंदे का पुत्र बने भाई आए, ठीक है, लेकिन नहीं है तो भाड़ में जाओ तुम, नहीं समझ में आता। बिल्कुल सही बात है यार मुझे नहीं पता ये बात डिस्कस करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी, यार जो लड़कियां अपने आप को ज़ाया करती हैं ना, प्लीज़ खुदारा मत करें, ज़ाया मत करें। मतलब क्या मिलता है आपको? क्या लड़कियों को काम करना चाहिए बढ़ चढ़ कर? जो हमारे यहाँ पर सोसाइटी की जो सोच है कि लड़कियों को घर के अंदर ही रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर लड़कियाँ बाहर निकलेंगी तो हमारा माशरा ख़राब हो जाएगा, लड़के तंग करेंगे। लड़के तंग करेंगे तो लड़की जुर्रत तो करे, लड़की के अगर वो नहीं है ना, उसकी नहीं है रजामंदी, किसी की माँ को सुनेंगे मेरे मुंह से कि भाई किसी की माँ की आंख है कि भाई कोई लड़की को कुछ किया जाए, पॉसिबल नहीं है। आप में जुर्रत होनी चाहिए यार, हर लड़की में जुर्रत होनी चाहिए। आपको क्यों डर है किसी से? क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? अगर मतलब ज़्यादा कोई मसला होता है आप लड़ लेते हो, भिड़ लेते हो, जंग छिड़ गई, आपको मारने के लिए कोई आ गया जान से, मरना नहीं है तुम लोगों ने। मैं ये समझती हूँ कि खुद को ज़ाया करने से बेहतर है कि बंदा मर जाए। ऐसे नहीं लाइफ चलती, फीमेल्स को भी आगे आना चाहिए। हाँ। फील्ड के अंदर, हर फील्ड में आना चाहिए, और अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर, आपको पता है जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है उन्होंने फीमेल्स को, फीमेल की फ्रीडम को प्रमोट किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ, ये उन्होंने नारा लगाया, और मुसलमानों को भी। हालात देखे ना फिर उनके कितने अच्छे हो गए। अब हम लोगों का सिस्टम ये है कि भाई आई डोंट नो कि मुझे बात करनी चाहिए नहीं, मेरा जैसे मेरी मर्जी, फिट है मुंह तुम्हारे कि भाई ये क्या कर रहे हो भाई। अगर तुम लोग बाहर निकले ही हो, जलील हो ही रहे हो, लानत ले ही रहे हो, तो भाई ऐसी ही लो कि भाई ये बोलो कि भाई हर कोई अपनी लिमिट में रहे। कोई ऐसा कानून बनाओ कि कोई लड़का किसी लड़की को तंग ही ना करे, लड़की तो जुर्रत करे भाई। मैं कहती हूँ यहाँ पे 100 बंदे हैं जो मैं चपेटे मार मार मुंह तोड़ दूँ, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद राशिद। क्या करते हैं? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आप क्या करते हैं? मैं ये southproperty.com काम करता हूँ। हो गया। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, अगर हम ग्रोथ की बात करें, 1947 से लेके अभी तक की 76 साल हो गए हैं, ग्रोथ में क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा आ गया, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान आ गया सर क्या वजूहत है? क्योंकि उनकी इकनॉमी हमसे ज़्यादा आगे है। उनके आईटी को देख लें, उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हमसे बहुत आगे हैं। वो वेल डिसिप्लिन लोग, उनके डिसिप्लिन बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तानी हो गई ये बात कर रहे हो? हाँ सर, नज़र आ रहा है यहाँ पाकिस्तान में क्या कुछ है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो पीछे खड़े हैं, इनसे पूछ लो, परेशान। क्या क्या ख्याल आता है कि तरक्की में, डेवलपमेंट में हम ज़्यादा आ गए या फिर हिंदुस्तान आ गया? हिंदुस्तान आ गया है। किस तरह से? इधर के हालात ही नहीं ठीक है सर। देखें, आप भी देखें, गरीब लोग सड़कों पे आए हुए हैं। मतलब मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। क्या ये वीडियो देखने के बाद आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके डेवलपमेंट के राज ये तो नहीं है कहीं? ये देखें, ये झाड़ू लगा रहे हैं खुद, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर खुद झाड़ू लगा सकता तो आम लोग क्यों नहीं लगा सकते? जी बिल्कुल, हर बंदे को ये काम करना चाहिए, जो काम करता है। देखें ना कितना बड़ा मैसेज दिया कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर दुनिया के इस टाइम सबसे बड़ी पॉपुलेशन के सबसे बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर खुद झाड़ू लगा के दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भाई जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या यही वजह तो नहीं हिंदुस्तान की तरक्की करने के पीछे? ये उसमें हर बंदा काम करना चाहता है और करता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम एक दूसरे के ऊपर छोड़ जाते हैं। मेरा ये काम नहीं है। हम तो खाकर यहाँ पर फेंक देते हैं। वो ये वही ना, वो कहते मेरी ये डोमेन में नहीं है, हमने स्वीपर किससे रखा है, वो काम करेगा। अगर स्वीपर स्वीपर को हम कौन से नस्ल को, कौन से कौम को स्वीपर रखते हैं? बस वही रखते हैं जो आप समझदार हैं, आपको पता है सारा। बाकी ये क्रिश्चियन है उनको हम स्वीपर की जॉब देते हैं। वो इंसान है, हम उनको स्वीपर कहते हैं। वो सफाई करते हैं, वो कूड़ा जो हमारा कचरा होता है वो उठाते हैं, हम उनको स्वीपर कहते हैं। हम उनको अजीब किस्म का मजाक करते हैं उनके। सबसे अच्छा काम वो करते हैं। इस्लाम तो कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है,
हम तो कहते हैं कि वो जो सफाई करने वाले उसको नीच दर्जे का समझते हैं, और हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को सफाई पर लगाया हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल हमारा रवैया उनके साथ बहुत बुरा होता है। हम बड़े एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि ये उठा लें, वो चीज़ उठा लें, ठीक है। हालांकि हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ को खुद ठिकाने लगा दें ताकि उनको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। और हर बंदे की इज़्ज़त नफ्स होती है, तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। क्या कौमें इस तरह से बनती हैं कि जो खाओ उठाओ, जो खाओ और अगले बंदे को उठाओ, हम तुम्हें पे कर रहे हैं? क्या उसी का काम है अपना कचरा, जो दूसरों का कचरा भी उठाना, या हमारी भी कोई जिम्मेदारी है? नहीं, ये हर शहरी की जिम्मेदारी है। अगर एक डस्टबिन रखा हुआ है तो उसके अंदर डालना चाहिए ना। ये क्या ज़रूरत है हम रोड के ऊपर फेंक दें, पार्क के अंदर फेंक दें, प्लाट के अंदर फेंक दें? ये तो बुरी आदत है। तो मैं यही पैगाम दूंगा हर शहरी को कि जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसका जो वेस्ट है उसको डस्टबिन के अंदर डालें, जो जगह बनी हुई है उसके अंदर उसको ठिकाने लगाएं। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर के अंदर? अगर आईटी में कर लो या डिफेंस में कर लो, किसी भी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी में करो, तो क्या हम मुकाबला कर पाएंगे उनका? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसी वजूहत है कि जो कि हम आज सर हिलाकर ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि भाई हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते? तो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज है वो अपनाकर आज वो इतना डेवलपमेंट की तरफ चला गया? आप क्या देखते, कैसे देखते हैं? सर वो बहुत आगे हैं। हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं कर सका है। इधर के जो हुक्मरान है ना वो बस वो उन्होंने लूट मार की है, वो ही खा रहे हैं सब कुछ। वो पाकिस्तान में गरीबों का नहीं सोच रहे हैं। क्या इनकी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल मैं agree